गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं अपने चैनल ऑनलाइन स्कूल BSCB के माध्यम से 10th क्लास के साइंस के बारे में आज बता रहा हूं। आप लोग मैथ का ऑब्जेक्टिव देख रहे हैं। आज से मैं साइंस का भी ऑब्जेक्टिव, प्रत्येक विषय का ऑब्जेक्टिव शुरू करूंगा। आप लोग उसे ध्यान से देखिएगा। और मैट्रिक परीक्षा में आप लोग जानते हैं कि 50 नंबर का ऑब्जेक्टिव आता है, तो आप लोग मेरे वीडियो को ध्यान से देखते रहिएगा। और आप लोग, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि आप लोग यदि मेरे वीडियो देखें तो 50 में 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोग आसानी से हल कर सकते हैं और 50 में 50 अंक ला देंगे। तो आप लोग मेरे चैनल ऑनलाइन स्कूल BSCB को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि आप लोगों को जब भी मैं वीडियो डालूं आप लोगों के पास मिल जाए। और मेरे वीडियो पर कमेंट करके बताइएगा कि आप लोगों को वीडियो कैसा लगा। तो चलिए मैं शुरू करता हूं। पहला सवाल है कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम। तो आप लोग जानते हैं कि प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं। तो प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम और अपवर्तन के भी 2 नियम होते हैं। तो प्रकाश के परावर्तन के नियम क्या है? तो आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। और दूसरा नियम है कि आपतित किरण परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया विलंब तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। अब आते हैं 2 नंबर सवाल पे कि वायु में गमन करती प्रकाश की एक किरण जल में तिरछे प्रवेश करती है। यह किरण ऑप्शन में दिया है अभिलंब की ओर झुकेगी, अभिलंब से दूर हटेगी, सीधी निकल जाएगी, परावर्तित हो जाएगी। तो जब वायु में गमन करती प्रकाश की एक किरण जल में तिरछे प्रवेश करती है, तो यहाँ पर देखते हैं कि वायु और जल की अपेक्षा कौन सी विरल माध्यम है? तो वायु विरल माध्यम है और जल क्या है? सघन माध्यम। तो जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अभिलंब की ओर मुड़ जाती है, अर्थात अभिलंब की ओर झुकेगी। और यही पूछा जाता कि जल से वायु में प्रवेश करती, यानी कि सघन से विरल माध्यम में प्रवेश करती, तो अभिलंब से दूर हट जाएगी। और जब तिरछे नहीं, जल में यदि सीधे प्रवेश करे तो सीधी निकल जाएगी। और परावर्तित किस में होता है? तो अपारदर्शी पदार्थ में। तो पहला और दूसरा सवाल आप लोग समझ चुके। अब आते हैं 3 नंबर क्वेश्चन पे। कौन नंबर बोल? अब आते हैं 3 नंबर सवाल पे कि दिया है कि निम्न में से किस लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं। तो अपसारी लेंस मतलब कि जहां से प्रकाश बाहर निकलता है। अपसारी किरण पुंज के बारे में आप लोग जानते ही हैं। तो अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं और उत्तल लेंस को कौन सा लेंस कहते हैं? अभिसारी लेंस। तो इसका आंसर आप लोगों को समझ में आ रहा है कि किस लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं। तो अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं और उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। अब आते हैं 4 नंबर सवाल पे। 4 नंबर सवाल दिया है किसी बीम का मतलब होता है वस्तु। किसी बीम का वास्तविक तथा समान साइज का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए बीम को उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखा जाना चाहिए? तो समान साइज का, वास्तविक तथा समान साइज का मतलब समान आकार का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए उसे लेंस के फोकस दूरी के दोगुनी दूरी पर रखना चाहिए। कितना पर? लेंस के फोकस दूरी के दोगुनी दूरी पर। और यदि लेंस के मुख्य फोकस पर स्थित है, लेंस के मुख्य फोकस पर स्थित है, तो इसका प्रतिबिंब कहाँ पर प्राप्त होगा यदि पूछा जाए? जैसे इसमें पूछ रहा है कि वास्तविक तथा समान साइज का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए बीम को उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखा जाना चाहिए? तो लेंस के फोकस दूरी की दूरी पर और मुख्य फोकस पर स्थित हो, तो इसका प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है? तो अनंत पर स्थित हो तो मुख्य फोकस पर। और लेंस के प्रकाशीय केंद्र तथा मुख्य फोकस के बीच स्थित हो, इसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है? लेंस के दूसरी तरफ, लेंस वस्तु की ओर ही। कहाँ पर बनता है? वस्तु की ओर ही। इसमें काल्पनिक और सीधा बनता है। तो 4 और 5 क्वेश्चन आप लोग समझ चुके। अब आते हैं 5 नंबर क्वेश्चन पे। 5 नंबर क्वेश्चन दिया है कि मानव नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है वह है। तो मानव नेत्र में किस वस्तु पर प्रतिबिंब बनता है? रेटिना या दृष्टिपटल पे। किस पे? रेटिना या दृष्टिपटल पर। इसमें दिया है कॉर्निया क्या है? तो मानव नेत्र के सबसे बाहरी परत तो
सफ़ेद रंग का होता है जिसे स्क्लेरोटिक या स्क्लेरोटिक कहते हैं, लेकिन इसमें कार्निया जो है, काला वाला भाग जो है, वही पारदर्शी पदार्थ होता है जिससे प्रकाश अंदर प्रवेश करता है। पुतली प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। और परितारिका क्या है? तो मानव को जैसे हम दूर या नज़दीक को देखते हैं तो घटाने बढ़ाने की क्षमता इसी परितारिका की होती है। अब आते हैं 6 नंबर सवाल में, किसी माध्यम के अपवर्तनांक को म्यू से सूचित किया जाता है का मान होता है। तो अपवर्तनांक में आप लोग प्रकाश के अपवर्तन में 2 नंबर अपवर्तन का नियम पढ़े हैं कि प्रकाश के किसी विशेष रंग के लिए आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक नियतांक होता है, अर्थात एक नियतांक बराबर साइन आई बटा में साइन आर। इसका आंसर क्या होगा? साइन आई और बटा में साइन आर। इसे स्नेल का नियम भी कहते हैं। तो 6 नंबर आप लोग समझ चुके। अब आते हैं अब आते हैं 7 नंबर सवाल में। 7 नंबर सवाल दिया है, किसी लेंस के आवर्धन का एसआई मात्रक क्या है? तो लेंस का आवर्धन को किससे सूचित करते हैं? एम से। तो एम बराबर क्या होता है? H2 बटा में H1, मतलब प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा में वस्तु की ऊंचाई। तो दोनों की ऊंचाई मान लीजिए किसी सेंटीमीटर में हो तो सेंटीमीटर और सेंटीमीटर कट जाएगा, यानी कि आवर्धन का एसआई मात्रक कुछ भी नहीं होता है, यानी कि मात्रक विहीन। क्या होगा? मात्रक विहीन। तारों का टिमटिमाना प्रकाश से किस घटना को दर्शाता है? तो तारों का टिमटिमाना, तारे क्यों टिमटिमाते हैं? तो वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण, यानी कि प्रकाश के अपवर्तन के कारण। परावर्तन तो वहां पर होगा नहीं। और प्रकाश का परिकिरणन है, परिकिरणन मतलब एक बिंदु पर क्या या किसी स्रोत पर पड़कर चारों दिशाओं में छितराने को प्रकाश का परिकिरणन कहते हैं। और वर्ण विक्षेपण के कारण सूर्य का प्रकाश 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। तो 8 सवाल आप लोग समझ चुके हैं। अब आते हैं 9 नंबर सवाल पे। तो 9 नंबर, किसी चालक का प्रतिरोध निम्न में से किस पर निर्भर करता है? तो चालक की प्रतिरोध चालक की लंबाई पर, चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर, चालक के पदार्थ की प्रकृति पर, यानी तीनों पर निर्भर करता है। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी पर। चालक की लंबाई पर भी निर्भर करता है, मतलब चालक की लंबाई जितनी अधिक होगी उसका प्रतिरोध उतना ही अधिक होगा। चालक का अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल पर, मतलब क्षेत्रफल जितना अधिक होगा उसका प्रतिरोध उतना ही कम होगा। और चालक के पदार्थ की प्रकृति पर भिन्न भिन्न पदार्थों के प्रतिरोध भी भिन्न भिन्न होते हैं। अब आते हैं निम्न में कौन विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक है? तो विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक वाट होता है। जैसे एक सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट पूछा जाता है कि 1 हॉर्स पावर बराबर कितना वाट होता है? तो आप लोग याद रखिएगा 746 वाट। और जूल किसका मात्रक है? तो जूल ऊर्जा का मात्रक है। एम्पियर विद्युत धारा का एसआई मात्रक है। और ओम किसका मात्रक है? तो ओम प्रतिरोध का मात्रक है। ये आप लोग समझ चुके। बस इतना ही। आप लोग मेरे चैनल ऑनलाइन स्कूल BSCB को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।